नमस्कार। बकरा ईद से लेकर और आज तक सोशल मीडिया पर सूर्य हत्याकांड छाया हुआ है। अब दूसरी तीसरी खबर के बाद देखो तो सूर्य हत्याकांड की खबर मिलती है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इसलिए लगा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी रहने वाले हैं सबसे पूछते हैं क्या हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ। कोई भी मोहम्मदन भाई ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ ये गलत हुआ था। हालांकि असद को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 72 हुर्रों के पास चला गया, लेकिन जब 72 हुर्रे है ही नहीं। मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता। अब आप ये महसूस करो कि हिंदू हिंसक नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि यदि हिंदू हिंसक होता तो बंटवारे के बाद में जितने मुस्लिम भाई यहाँ रुक गए थे उनमें कितना इजाफा हुआ कितना नहीं हुआ वो सब आपके सामने है। पाकिस्तान में थे वो कहाँ गए वो भी आपके सामने है। बांग्लादेश से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही बात कहने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जितने भी मुस्लिम उलेमा हैं इनको जो है कि ना मैं ये और गाजा वालों के लिए रोते हो और तुम्हारे पड़ोस में एक हिंदू लड़का मर गया है उसके लिए सांत्वना देने, उससे पूछो अभी तुम घूम के मुस्लिमों से क्या बोलेंगे नहीं जी हमें नहीं पता। अबे कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ के कायदे कानून से चलें, अपनी ना करें। आज तक जितने भी दंगे फसाद हुए हैं कभी किसी नेता के बच्चे को या किसी नेता को आपने कहीं मरते हुए देखा है? नहीं देखा। क्योंकि इसमें जो नुकसान होता है वो उसमें सिर्फ आम पब्लिक का नुकसान होता है। कितने प्रोटेस्ट हुए, अभी शाहीन बाग हुआ था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भड़काऊ बयानों से बचें। आज कोई मुस्लिम उलेमा ये इस्लाम खतरे में, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। बस जो अनपढ़ लोग हैं और बस वो उनके पीछे चल देंगे। अब वो ही नहीं देखेंगे इन्होंने उसमें उनका स्वार्थ क्या है। अब आप ये देखो कि जितने भी हमारे देश के नेता हैं उनके पास इतनी जमा पूंजी है कि उनकी 5-4 पुश्ते बैठकर आराम से खा सकती हैं। लेकिन देश की तरफ कोई नहीं सोच रहा है, सब अपनी तरफ सोच रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अब भी सचेत हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से हमारे हिंदुस्तान में आप किसी भी नेता हो, पीएम हो, सीएम हो, किसी को कुछ भी कह लो, जाते तिकडे राम 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 करतायत ते जय श्रीराम म्हणतात ना, आम्ही त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय। यहाँ पर कितनी अभिव्यक्ति को आज़ादी है। कहीं फॉरेन में जाके कह के दिखाओ ना कुछ भी, तब पता चलेगा। अब हर कोई भारत में शरण क्यों लेना चाहता है? क्योंकि यहाँ के नेता जो है बिके हुए हैं। अपने वोट बैंक के चक्कर में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं उनको। और मैं क्या कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है। अभी 70 साल की अव्यवस्था को सुधारने के लिए कम से कम 25 साल तो चाहिए। अब आजकल हर कोई मोदी जी की टांग ठा रहा है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई कि ये करा वो करा। अरे मुझे ये बताओ, चलो ठीक है मोदी जी गलत कर रही हैं, कांग्रेस सही कर रही थी। कांग्रेस ने युद्धबंदी में 93,000 पाकिस्तान के सैनिक बंदी किए थे जिनको बैठकर खिलाया। अपने 30-35 सैनिक नहीं छुड़वा पाई, लेकिन इनके छोड़ने पड़े। ऐसी क्या मजबूरी रही थी? जो कश्मीर मुद्दा यूएन में चला गया। देखो कहीं ना कहीं हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है। बस मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। आगे आप खुद समझदार हैं। नमस्कार।